मौनी अमावस्या का पवित्र पल, जहाँ पूरा विश्व त्रिवेणी का स्नान कर रहा है। कुंभ की उस पवित्र भूमि पर पूरा विश्व करोड़ों की संख्या में पहुंचकर गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र पावन जल में स्नान कर रहे हैं। माघ के महीने की मौनी अमावस्या के दिन आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कहते हैं शिव के शिवलिंग में 33 कोटि देवताओं का स्थान। शिव जी के शिवलिंग में सारी देवियां, सारे देवता सब विराजमान हैं, वहाँ विराजित है। बस आपने भगवान शंकर की भक्ति को करा, भगवान शिव के स्मरण को करा, आपने भगवान शिव की भक्ति को अगर करा है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया है, तो यह निश्चित है कि शिव और सारे देवता, सारे तीर्थ उसको स्वीकार कर लेते हैं। आप किस भाव से भगवान को जल चढ़ा रहे हो? अंदर आवाज नहीं जा रही है। भाव से जल चढ़ा रहे हो? आप किस भाव से भगवान को रिझा रहे हो? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बात रायपुर की कथा में कही थी, आपके स्मरण में होगी। नदी में पार उतरने के लिए नाव की बहुत जरूरत होती है। नदी से आप पार उतरना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो नाव बहुत जरूरी है। चलकर कहीं जाना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो इस शरीर में पाँव की बहुत जरूरत होती है। शरीर में अगर पाँव नहीं है, आप कहीं जाना चाहते हैं तो मंजिल तक कैसे पहुंचे? नदी से पार उतरना चाहते हैं, नाव नहीं है, तो कैसे उतरे? नदी से पार उतरने के लिए नाव की बहुत ज़रूरत है। मंजिल तक पहुंचने के लिए इस शरीर में पाँव की बहुत ज़रूरत है। और पूजन करने बैठो या कथा सुनने बैठो तो भाव की बहुत ज़रूरत है। आपका भाव कितना शुद्ध है? आप किस भाव से भगवान को रिझा रहे हैं? आप किस भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं? किस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं? यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका भाव कितना शुद्ध है? आप कितने शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं? कितने शुद्ध भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं? कितने शुद्ध भाव से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं?
ये आपके ऊपर निर्भर। हम प्रतिदिन एक बात आपको हमेशा कहते हैं कि मंदिर तो जाओ, पर मंदिर में जाने पर तुम्हारे भावों की शुद्धता होना चाहिए। मंदिर में अगर कथा श्रवण करने के लिए, मंदिर में पूजन करने के लिए जा रहे हैं, मंदिर में भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो भाव की बहुत जरूरत है। पर उस भाव में भी दिखावा नहीं होना चाहिए। शबरी अम्बा, माता शबरी रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज द्वार साफ करती है। शबरी अम्बा को यह नहीं मालूम था कि राम किस दिन पहुंचेंगे, कब आएंगे, किस समय पधारेंगे, किस समय पर आएंगे। शबरी अम्बा प्रतिदिन भगवान की भक्ति करती है और भगवान की प्रतीक्षा करती है। उसको ये ज्ञाति ही नहीं है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि भगवान कब आने वाले हैं, कब पहुंचने वाले हैं, कब आएंगे। वो तो अपनी भक्ति में लगी हुई है, वो अपने भजन में लगी हुई है, वो अपने स्मरण में लगी हुई है। रोज प्रतिदिन फूलों की रंगोली बनाना, बुआरी झाड़ देना, दरवाज़ा साफ कर लेना, पूरे दरवाजे को क्लीन कर देना, पूरे दरवाजे को साफ कर देना और भगवान की प्रतीक्षा करना, भगवान का इंतजार करना, भगवान की प्रतीक्षा में बैठे रहना। प्रतिदिन बस एक ही काम करती है, भगवान का इंतजार करती है। आप भी और हम भी उस माँ शबरी अम्बा की तरह, आप भी और हम भी उस माँ शबरी अम्बा की तरह आप और हम भी उसकी प्रतीक्षा करें, उसका इंतजार करें। और आप और हम जब उसका इंतजार करें, प्रतीक्षा करें कि कभी तो भगवान आएगा, कभी तो परमात्मा आएगा, कभी तो भगवान आएगा, कभी तो परमात्मा आएगा। एक प्रतीक्षा, इंतजार परमात्मा को आपके करीब में लेकर जरूर आता है। एक प्रतीक्षा, एक इंतजार परमात्मा को आपके करीब में लेकर जरूर आता है। आप शिव मंदिर तक जाइए, एक लोटा जल समर्पित करते जाइए, एक लोटा जल चढ़ाते जाइए। शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाना, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाना, इंतजार करना कि कभी तो मेरा शंकर, कभी तो मेरा विश्वनाथ, कभी तो मेरा शंभु, कभी तो मेरा शिव एक दृष्टि हमारे ऊपर करेगा, कभी तो करेगा। बस उसका इंतजार, उसको पुकारते रहो, उसको बुलाते रहो। पानी पीने में और चाय पीने में दोनों में अंतर होता है। पानी पीने में और चाय पीने में दोनों में अंतर है। पानी आपने गिलास उठाया, गटर 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 करके पी गया, और चाय एकदम बहुत गर्म है,
और बहुत गर्म चाय को आप गटर गटर करके पी जाओगे क्या? नहीं पियोगे ना? नहीं पी। पानी पी सकते, पानी आपने गिलास लिया, बोतल लिया और गटर गटर कर कर पी गए, पर चाय एकदम तेज गर्म है और बहुत गर्म चाय को आप गटर गटर करके नहीं पी सकते, उसको थोड़ा थोड़ा कर कर धीरे धीरे कर कर पियोगे। और चाय अगर धीरे धीरे कर कर पियोगे तो हृदय में भी उसका एक आनंद आएगा, हृदय में भी उसका एक सुख आएगा। राम जी, हृदय में भी उसका एक सुख महसूस होगा। आप धीरे धीरे कर कर पी रहे हैं तो चाय आपके हृदय में आनंद की अनुभूति दे रही है। ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है, ये पानी की तरह नहीं है कि एकदम इसको गटर गटर कर कर पी गए। शिव महापुराण की कथा और शिव की भक्ति चाय की तरह है, जिसको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में रमाना पड़ेगा, धीरे धीरे भगवान के भजन में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे शिव तत्व को पाना पड़ेगा, तब जाकर शिव तत्व हमारे भीतर प्राप्त होता चले जाएगा, हमारे भीतर उतरता चले जाएगा। धीरे धीरे उसको अपने अंदर उतार सकते हो। एक कथा में गए, दो कथा में गए, तीन कथा में गए, चार कथा में गए, शिव जी के मंदिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, धीरे धीरे आप जब जाते रहेंगे तब भगवान शिव की कृपा एक ना एक दिन आप पाएंगे। जब आज कौन सी अमावस्या है? जम के बोलिए। मौनी अमावस्या। क्या कहती है मौनी अमावस्या? क्या कहती है? सारे दान में सबसे बड़ा दान है भगवान की भक्ति का, भजन का, स्मरण का और अपने मौन रहने का जो सुख है, चुप रहना, मौन रहना, चुप रहकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। अब कितने लोग हैं जो मौन रहे आज मौनी अमावस्या पे? जम के बोलो जरा, है कोई जो मौनी अमावस्या पे मौन रहा हो? नहीं। आज तो तुम जितने बोले हो ना, उतना तो तुम रोज कभी बोले ही नहीं हो। शिव को पाने का एक तरीका और है, अपनी वाणी पर संयम, अपने शब्दों पर संयम, कुछ देर की शांति, मौन, थोड़ी देर का भगवत कीर्तन, थोड़ी देर का भगवत भजन, थोड़ी देर का भगवत नाम जाप, थोड़ी देर का भगवत स्मरण, कुछ शांति, कुछ मौनता, कुछ मुख की चुपता, कुछ वाणी की मौन। भगवान के मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सब जाते हो मंदिर? रखो। कभी भगवान को भोग लगाया है? जम के तो बोलो। मिठाई का लगाया कि सेव का लगाया? भेलपुरी का, मठरी, भेल, मिक्सचर,
सेव, गाठिया, नमकीन चीज का भगवान को भोग लगाया है? नहीं। भगवान को भोग लगता है खड़ी शक्कर, चिरौंजी, मीठा, गुड़, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, श्रीखंड, रबड़ी, खीर, हलवा, मीठा, जो मीठा होता है भगवान को भोग लगाया जाता है। और कभी कभी मीठा नहीं रहता तो श्रीफल लेकर जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? दो चीजें हम भगवान के प्रसाद में लेकर जा रहे हैं, भगवान के भोग में लेकर जा रहे हैं। एक मिठाई, दूसरा श्रीफल। मिठाई और श्रीफल ये दोनों हमको दर्शाते हैं कि भगवान को मिठाई भी प्रिय है और श्रीफल भी प्रिय है। मिठाई क्यों प्रिय है? मिठाई की प्रियता क्यों है? भगवान को मिठाई इसलिए प्रिय है कि आप अपनी वाणी को मीठा रखकर मेरे पास आओ। और श्रीफल इसलिए प्रिय है जैसे श्रीफल अंदर से एकदम कोमल होता है, अपने दिल कोमल लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। शिव जी, मेरे भगवान, मेरे द्वारकानाथ, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर तुमसे कभी नहीं कहते कि तुम मीठा बहुत सारा लेकर आओ कि श्रीफल बहुत सारा लेकर आओ। मेरे शंकर कभी तुमसे नहीं कहते कि श्रीफल लाना कि मिठाई लाना। शंकर तो ये कहते हैं कि मिठाई के बदले तू अपनी जिह्वा को मीठा कर कर, अपनी वाणी को मीठा कर, अपने हृदय को कोमल। श्रीफल बाहर से कड़क होता है, अंदर से कोमल होता है। उसी तरह श्रीफल जैसा हृदय लेकर मेरे पास में पहुंचो, मेरे पास में। और कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, हमने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे हरि। अब तक पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि। अब तक कंधा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। हमारा आंगन अर्थात हमारा दिल, हमारा आंगन अर्थात हमारा मन। आंगन मतलब हमारा चित्त, आंगन मतलब हमारी बुद्धि, आंगन मतलब हमारी दृष्टि, आंगन मतलब हमारी श्रवण शक्ति, आंगन मतलब हमारी जिह्वा। ये सब गंदा पड़ा हुआ है तो परमात्मा प्रवेश कैसे करे? भगवान आएगा कैसे? उसको पुकारो, उसको बुलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप परमात्मा को पुकारते जाओ, अपनी मीठी वाणी से भगवान को बचाने का प्रयास करिए, भगवान को पुकारने का प्रयास करिए, भगवान को बुलाने का प्रयास करिए, भगवान को अपने करीब लाने का प्रयास करिए। परमात्मा को नजदीक ले अपने करीब।
शिव तत्व जो दिया है परमात्मा ने, उसको थोड़ा थोड़ा सा जनमानस में देने का प्रयास करो। धन नहीं अपने पास रखो, प्रॉपर्टी नहीं अपने पास रखो। जो भगवान ने तुमको देकर भेजा है, ये धन तो तुम्हारा बाद में आया, प्रॉपर्टी बाद में आई है, संपदा बाद में आई है, दौलत बाद में आई है। भगवान ने तुमको क्या देकर भेजा है? नेत्र, श्रवण, जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, ये 11 इंद्री मेरे परमात्मा ने तुमको देकर भेजी है। इन इंद्रियों को आप बांटने का प्रयास करिए, अर्थात आप अच्छा देने का प्रयास करिए, अच्छा बोलने का प्रयास करिए। गलत मौसम में गन्ने का रस पी लोगे तो तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी? बोलो जम के, अरे जम के तो बोलो। वैसे भी तुम्हारे क्षेत्र में जरा गन्ना ज्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ शक्कर गुड़ ज्यादा बनता है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं तो 2-3 दुकानें तो यहीं रास्ते में लगी हुई है, ये बाजू, और उधर बाजू का तो नहीं मालूम, इस बाजू जब हम जाते हैं तो हमने देखा। गन्ने का रस गलत समय पर पी लिया तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बोलो जम के बोलो जरा, होता है कि नहीं होता है? गलत समय पर गन्ने के रस को पियोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो विद्वानों ने क्या करा? सारे समय में गन्ने का रस आपके स्वास्थ्य को खराब ना करे, तो हमारे बुजुर्गों ने एक काम करा, उस गन्ने के रस को उकालकर चरखी चलाकर उस गन्ने के रस का गुड़ बना लिया। अब गुड़ तुम 12 महीने खाओ, कभी स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता। तुम 12 महीने खाइए, तुम्हारा स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, गन्ने का रस गलत समय पर पिया तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पर हमारे बुजुर्गों ने उस गन्ने के रस का चरखी में गुड़ बना लिया, और गुड़ तुम 12 महीने खाओ, स्वास्थ्य खराब नहीं होता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का नाम कभी कभी लेने का नहीं, भगवान शंकर का नाम 12 महीने लीजिए, कभी स्वास्थ्य खराब होएगा। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा तुम 12 महीने श्रवण करिए, धीरे 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 आपके जीवन में सुख आता चलेगा, सुख आएगा। अब गन्ने का रस नुकसान देता था, पर गुड़ ने कभी नुकसान नहीं दिया, शक्कर ने कभी नुकसान नहीं। और एक और इतने अंदर उतार लेना, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जो हमारे बुजुर्गों ने तैयार करा है गुड़, वो कभी नुकसान नहीं देता। जो फैक्ट्री में शक्कर तैयार होती है वो भले नुकसान दे सकती है, पर गुड़ कभी नुकसान नहीं दे सकता, कभी नहीं। हमारे वेदव्यास जी ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने जो शंकर की भक्ति बताई है, हमारे संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने जो शिव की आराधना बताई है, वो शिव की आराधना कभी निष्फल नहीं हो सकती। किसी भी पृथ्वी को खोदते हैं, वहां से कोई मूर्ति निकले ना निकले,
पर जमीन को जहां से भी खोदा जाता है वहां से एक ना एक शिवलिंग जरूर प्रकट होता है, क्योंकि शिव तत्व हमारे हृदय में, शिव तत्व इस सनातन धर्म की पृथ्वी पर, शिव तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला, संपूर्ण ब्रह्मांड। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान का सुख नहीं हुआ, गौतम ऋषि के पास में माता अंजना पहुंच गई। पिताजी, मुझे औलाद नहीं है, मुझे संतान का सुख नहीं। आप मुझे बताएंगे क्या कि मेरे घर में संतान का सुख है कि नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द याद रखिए, 30 साल भी अगर शादी को हो गए हैं, 25 साल भी शादी को हो गए हैं, 40 साल भी शादी को हो गए हैं, तो भी आप मुख से ये मत कहना कि आपको औलाद नहीं होगी। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो और तुम्हारा विश्वास पक्का है तो तुम्हें संतान होकर ही रहे। सीहोर में एक, आपने हमारे हो सकता है कि फोटो जिसमें गैलरी में डलते होंगे तो उसमें आप निकाल कर भी देखना, और अगर होगा तो कल हम चैनल पर उस फोटो को भी दिखाएं। एक महिला, बहुत पहले की बात है, बहुत समय हो गया, कुबेरेश्वर धाम पर आई और बाबा के धाम पर आई और उसको शादी के कई साल हो गए थे और औलाद नहीं था, बहुत। अब उसने कार्यकर्ताओं से बात करी, फिर कार्यकर्ताओं से बात करते करते उसने कहा नहीं, एक बार हम बाबा से मिले, जिद पकड़ ली, 1 दिन 2 दिन वो जाए ना, मिलना हुआ तो हमने पूछा जीजी कैसे आई? बस कुबेरेश्वर बाबा से विनती करने के लिए, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए आई। क्यों? शादी के कई साल निकल गए पर औलाद नहीं। और हमने सुना है कि कुबेरेश्वर बाबा की ये भूमि कभी खाली नहीं छोड़ती है। कहीं बैग लेकर आओ तो 3 महीने तक बैग को बंद करके रख दो, वो बैग वापिस लेकर कुबेरेश्वर धाम पर आना पड़ता है, बैग खोला भी नहीं जाता और बाबा मुराद पूरी कर देता। तो हमने कब तुम्हारी मुराद है क्या संतान? तो बाबा देगा, बाबा से विनती करो। हम तो किसी को कुछ बताते नहीं और ना हम कभी मिलते, पर बाबा से विनय करोगे तो बाबा देगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, पर मेरे बाबा के पास में इतना है कि वो दिए बिना रह नहीं सकते। पर गुरु जी, अब बात इतनी सी है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है, हमने कहा 3 है, हमने कहा ठीक है, तो क्या अब मुझे औलाद भी 3 ही चाहिए। हमने कहा दीदी ये तो उसके हाथ में है कि 1 देगा कि 2 देगा कि 3 देगा कि 4 देगा कि 5 देगा, ये उसका। अब हमको क्या मालूम था कि वो बात आप कर रहे हो पर सुनता वो है। हम तो एक चीज जाने हैं कि शिव महापुराण की कथा
लोग नहीं सुनते, जनता नहीं सुनती। शिव महापुराण की कथा तो मेरा महादेव खुद सुनता है। हमने एक चीज जाना, आप प्रैक्टिकल करके देखना, सास की बुराई मायके में करके देखना, सास को अपने आप पता चल जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। सास को किसी ने बताया, जम के बोलो जरा, ननंद की बुराई करके देखना, ननंद को मालूम पड़ जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। भाभी की बुराई कर कर देखना, बहू की बुराई कर कर देखना, बहू को अपने आप मालूम पड़ जाता है इसने मेरी बुराई करी है। कोई नहीं बताता, पर शरीर की तरंगे हमारे तक पहुंच जाती है। वो तरंगों से हमारे को मालूम पड़ जाता है कि किसी ने मेरी बुराई करी है। उसी तरह जब हम कोई बात शंकर जी की करते हैं, हम शंकर का गुणगान करते हैं, हम शंकर का स्मरण करते हैं, तो हमारी बातों की तरंगे हमारे कैलाश अधिपति तक पहुंच जाती है और वो उसको स्वीकार कर लेता है, वो उसको स्वीकार करता है। हमें नहीं मालूम था कि वो बड़े प्रेम से सुन रहा है। जब हम बात करते हैं तो वो सुनता है, आप और हम कथा श्रवण करते हैं तो वो सुनता है। 1.5 साल के बाद में वो वापिस आई और अपने, शायद आप लोगों ने भी उस फोटो को देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पे डला था। 1.5 साल के बाद वापिस आई और 3 बच्चों को साथ लेकर आई। तीन बच्चे। आप लोगों में से किसी न किसी ने फोटो देखा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो उसको हम प्रयास करेंगे कि वो फोटो आपको जरूर, अगर उस पर सोशल मीडिया पर होगा जरूर। आई 3 को लेके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 देखा है। शंभु शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो। आपको क्या लगता है कि शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो? नहीं, सास की बात होती है तो सास उस कथा को अर्थात छुप कर श्रवण करती है। बहू की बात होती है तो बहू उसको श्रवण करती है। आप और हम इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। आप और हम भगवान शंकर की कथा को अगर बाच रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा शिव उस कथा को स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार। कभी मत कहो कि मेरे यहां ये नहीं हो सकता। शंकर जी के भक्त के दिल में, शंकर जी के भक्त के हृदय में नहीं शब्द होना नहीं चाहिए। नहीं। शिव के भक्त के हृदय में यह भाव होना चाहिए कि शिव हमारी झोली भरेगा, शंकर हमारे ऊपर करुणा करेगा, ये भाव होना चाहिए। शिव करुणा करेगा, शिव झोली और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। मां अंजना को
लगा गौतम बाबा के पास में गई और गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं, मेरे भाग्य में औलाद है कि नहीं। नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, पर अंजना माता ने पूछा कि मेरे संतान का सुख है कि नहीं। औलाद होगी कि नहीं होगी। गौतम ऋषि ने एक बात कह दी अंजना से, बेटी शिव की आराधना करोगी, शंकर जी की पूजन करोगी, शिव आराधना में अगर डूबोगी, शंकर की भक्ति करोगी, तो ये निश्चित है कि नहीं शब्द तुम्हारे सामने नहीं रहेगा और शिव तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा। ये पक्का। शिव औलाद देंगे, शिव संतान देंगे, ये निश्चित है। आप आराधना करो शंकर भगवान की। कैसे ना दे शिव? कैसे ना भगवान शंकर तुम्हारी झोली भरे? आज मौनी अमावस्या है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। बहुत दूर दूर तक आप इस जंगल के क्षेत्र में, इस एरिया में बैठे हो, बहुत दूर तक। पंडालों में जगह नहीं है, अपना छाता, अपनी चादर, साड़ी, कपड़ा लगाकर आप लोग बैठे हो। बहुत क्या आपको भागवत पुराण में जाओगे तो प्रसाद बंटता है, बंटता है कि नहीं बंटता? गए हो कभी भागवत जी में? प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता है? राम कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा, देवी जी की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारी और आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि आप प्रसाद दे दें। प्रसाद तो वो देता है 3 महीने के अंदर प्रदान कर। हमारी और आपकी सामर्थ्यता है ही नहीं। आप कुछ दें, हम कुछ दें, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, पर देता वो है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। गौतम बाबा ने कह दिया कि आप शंकर जी की आराधना करो, शिव आराधना से तुम्हें प्राप्ति जरूर। करो शिव की आराधना। जब गौतम ऋषि माता अंजना जी से कहते हैं कि शंकर जी की आराधना करो, श्री दशरथ जी महाराज जी ने राम जी को विदा करते समय कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना। जनक जी ने माता जानकी जी को विदा करा तो कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना। गर्गाचार्य बाबा ने स्वयं कह दिया था भगवान कृष्ण को कि शंकर की आराधना करना। और आज साकरी में यीशु महापुराण की कथा भी यही कर रही है कि शिव की आराधना करना। फिर हम इधर उधर क्यों भटके?
फिर हम क्यों इधर उधर जाएं? राम जी शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर रहे हैं, मां अंजना शंकर जी की आराधना कर रही है, केसरी बाबा भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों भटके? किस लिए भटके? किस लिए इधर उधर भटके? शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में, शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। अंजना माता ने शंकर के शिवलिंग का पूजन चालू करा और एक बार अगर दिल बना लिया, एक बार मन बना लिया, फिर निवेदन है नदी में नाव की, शरीर में पांव की और तुम्हारे पूजन में भाव की बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत। एक बार यदि तुमने मन बना लिया, एक बार तुमने चित्त बना लिया कि मैं शंकर की आराधना करूंगा और शिव मेरी बात को स्वीकार करेंगे, तो पक्का शिव स्वीकार करेंगे। एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरा लड़का और मेरी लड़की दोनों मेरा लड़का और मेरी लड़की दोनों ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई। गुरुजी, मेरा बेटा 2017 से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ अंकों से उसका सिलेक्शन रह जाता था। फिर मैंने अपने बेटे को हर सोमवार जल चढ़ाने का बोला। मेरा बेटा कभी मंदिर नहीं जाता था। फिर मैंने उसे बोला, बेटा तू भले रोज मंदिर मत जा, लेकिन हर सोमवार को बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाया। सोमवार जाने लगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। नवंबर 2023 में नासिक जिले में 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी, बाबा से बस इतना प्रार्थना करा कि बाबा ऐसी कृपा कर, बेटा बेटी दोनों का ही जॉब हो। और शिव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे लड़का और लड़की दोनों का पुलिस विभाग में हो गया और दोनों की जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, बेटे का भी लगा रही हूँ और बेटी का भी लगा रही हूँ, दोनों की नोक। शिव उदार है। एक पत्र और है। मेरा नाम ज्योति शाहजी बड़पते, मेरा पति का नाम संभाजी शिवराम बड़पते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गांव चिंचवार, तहसील जिला धूलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं। मेरा नाम ज्योति शाहजी, हाथ हिला सकती हैं? ठीक है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। बड़पते मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा शुभम शाहजी बड़पते 2020 से सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा था।
4-5 अंक से रह जाता था, सिर्फ निराशा हाथ आती थी। फिर हमारे गांव के डॉक्टर अविनाश चौधरी, उन्होंने बताया कि प्रदीप मिश्रा कथा सुनाते हैं, वहाँ हम कथा सुनने लगे। फिर बाबा हम सीहोर मोटरसाइकिल से 500 किलोमीटर धूलिया से सीहोर गए। हम 9/5/2024 को सीहोर पहुँचे। वहाँ पे कंकर शंकर की पूजन करी और प्रार्थना करी बाबा से, कंकर को घर लेकर आ गए। बाबा मेरे पति रोज सुबह हमारे गांव के सिद्धेश्वर मंदिर जाने लगे, वहाँ प्रणाम करने लगे। 17/8/2024 की कावड़ भरी और बाबा की कृपा से ऐसा बाबा ने कृपा कर दी कि कावड़ भर कर आने के बाद में 14/10/2024 को मेरे बेटे का आसाम राइफल आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ, शिव तत्व इसी को कहते, शंकर इसी को कहते। ओघड़ी शिव कहते किसको है? ओघड़ी शिव किसको कहते? ओगड़दानी किसको कहते? ओगड़दानी का मतलब क्या होता है कि बस तुमने मन में विचार किया है। ओघड़ी शिव किसको कहते हैं? जो मन में विचार कर लो, मन में भाव प्रकट कर लो, मन में एक बार भाव को प्रकट कर लिया, विचार कर लिया और मन में सोच लिया कि बाबा मुझे ये चाहिए, और शिव वो देता जरूर है। कि तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मेरी लगी परिधि नो बाबा तू वे ना बोल। आप दिल से उसको पुकार। भाव कितना शुद्ध है, आप भाव की निर्मलता कितनी है आपकी, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शुद्ध भाव से भगवान को रिझाओगे, भगवान मिलेगा जो शुद्ध भाव। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, वो मिलेगा। अंजना माता ने भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया। अंजना माता ने नियम लिया कि एक दिन में एक सामग्री, 2 दिन में 2 सामग्री, 3 दिन में 3 सामग्री, 4 दिन में 4 सामग्री। पकवान तैयार करती, मिठाई तैयार करती और भगवान को भोग रखती। अब शिव तो शिव है। 56वां दिन, 56वां दिन और 56 तरह की सामग्री माता अंजना ने तैयार कर, 56 तरह की। बस 56 तरह की सामग्री तैयार कर 56 तरह का भोग तैयार कर थाली में रखकर बैठी। इतनी देर में तो मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर आए।
बूढ़े भिक्षुक का रूप। और बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर भगवान शंकर दरवाजे पर आकर अलख लगा, मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? अलख लगा। अंजना माता ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर कहा, बाबा थोड़ी देर से आ जाना, मैं तुमको भोजन दे दूंगी। पर बाबा तो बाबा थे, विश्वनाथ तो विश्वनाथ थे। उन्होंने कहा, नहीं माँ, भोजन तो मैं अब भी कर जाऊंगा तेरे दरवाजे से। ए बाबा, अभी भोजन वोजन नहीं मिलेगा, अभी तो मैं शंकर जी की पूजन करने जा रही हूं, पूजन करूंगी इसके बाद मैं तेरे को दूंगी। अब तो विश्वनाथ और जिद पे अड़ गए, मुझे तो अब भी चाहिए और जो थाली में रखा है यही चाहिए। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ये होता होगा, दीपावली पे घर में कोई उत्सव आया, तुमने सामान बनाया और छोटे छोटे बच्चे, नहीं आई मुझे तो यही चाहिए, आई मुझे तो दे। आई मुझे तो अब भी चाहिए। आई बोले, अरे अभी पूजन करेंगे, देवा को भोग लगावेंगे, इसके बाद तेरे को दे देंगे। पर एक बात तो है, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के जो भक्त हैं, वो वास्तव में दिल से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं। एक बार हमने देखा कि जैसे पंडित जी यहाँ पर स्टेज पर पूजन कराते हैं ना, तो पूजन कराते समय एक जगह की बात है, यहीं महाराष्ट्र की, पूजन करा रहे थे और वहाँ गणेश जी, जो पीतल के गणेश जी थे, वो कोई उठा के ले गया। अब गणेश जी जो पूजन में थे, वो गणेश जी को ही ले गए। अब आई पूजन करने बैठी और उस समय पर हम भी पोथी का पूजन करा रहे थे, उसने देखा गणेश जी तो है ही नहीं। हमने कहा पंडितों से, क्यों यहाँ गणेश जी नहीं है? कि गुरु जी थे, पर वो जजमान जिसके थे उसके वो ले गए। अच्छा, इतने में बूढ़ी आई बैठी थी, बूढ़ी माँ, उसने देखा बाजू में इतना बड़ा गुड़ का ढिली रखी है, गुड़ की डली, इतनी बड़ी गुड़ की बट्टी रखी है। आई ने, अब हम बोल रहे हैं आई ये गुड़ है, नहीं ये नैवेद्य के लिए है। उसने कहा तुम रुको, उसने आधा गुड़ तोड़ा, आधा गुड़ का बना दिया गणपति और आधे गुड़ का बना दिया नैवेद्य। हमने पूछा आई ये क्या है? तो क्या गुड़ चा गणपति और गुड़ चा नैवेद्य। बस वो आई के शब्द उस दिन दिल को लग गए और याद आया कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब में एक दिखता, सब में दिखता। गुड़ में भी गणेश है, फूल में भी गणेश है। वो आई के शब्द कहते हैं कि हर एक के अंदर शिव तत्व समाहित, हर एक के अंदर शंकर बैठा हुआ, हर एक के अंदर शिव बैठा हुआ है। हर एक के अंदर शिव तत्व विराजमान है, उसको पहचानना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। हर एक में शिव समाया हुआ है, हर एक में शंकर समाया है। शिव कह रहे हैं मुझे भूख लगी और मुझे तो ये चाहिए। एक भिक्षुक एक दरिद्र का रूप रखकर, मुझे दो भोजन, जो थाली में रखा है वही दीजिए।
ए बाबा, ये नहीं देने वाली तेरे को, ये तो मैं शंकर जी को भोग लगाऊंगा। ये तो मैं शिव जी को भोग लगाऊंगा। बेटा असम राइफल में लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। बेटा बेटी दोनों का पुलिस में लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें साथ में। कौन सा कार्य है जो हो नहीं सकता? विश्वनाथ जी आए, भोजन मांग रहे हैं, मुझे भोजन दो। अंजना माता ने मना कर दिया, मैं भोजन नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी। ये वाला भोजन तो दूंगी नहीं, भोग लगा कर बाद में दे दूंगी, पर अभी नहीं दूंगी। शंकर जी के मैं तो पहले यही लूंगा, मुझे तो दे। ए आई पूरणपोली देना। बच्चा जब तक उसको मिल ना जाए तब तक वहीं पर घूमता रहता है, वहीं। जब तक नहीं मिल जाए बच्चे को तब तक बच्चा वहीं घूमता रहता है। और आखिरी में आई को, माँ को, उसको थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ देना पड़ता ही है। तुम भी उस बच्चे और आई जैसे सीख जाओ। बच्चा देना, आई देना, आई देना, तुम भी शंकर के पीछे पड़ जाओ। देना देना देना, देगा चल। थोड़ा पीछा तो पकड़ना पड़ेगा। अब तुम तो वो वाला हाल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तुम्हारे साथ में यही चक्कर सबसे बड़ा है। थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति में रम जाते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का स्मरण कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, और थोड़े दिन बाद वापिस वैसे की वैसे हो जाते, फिर पुनः वैसे ही। थोड़ा उस परमात्मा का पीछा भी पकड़ना पड़ेगा। ए आई देना। अच्छा एक बात बताओ, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब विचार कर कर बताओ। बच्चा कहीं से गिर गए, उसके पांव में चोट आ गई, खूब रो रहा, खूब रो रहा, गिर गया, पांव में लग भी गई, हाथ में लग गई, चोट आ गई, खूब रो रहा। और आई को दिख रहा है, मां को दिख रहा है कि इसको चोट आई, खूब रो रहा है।
उसको चुप कराने के लिए माँ क्या करती है? उसको चुप कराने के लिए माँ क्या करेगी? किसने मारा तेरे को? यहां गिरा था। ले। और मारो। ये ले। कहां लगी? हाथ में। उसको दिख रहा है थोड़ी घसड़ लग गई है, उसको दिख रहा है कि थोड़ा चोट लगा है, और माँ क्या कर रही है? उसके हाथ में फूंक मार रही है। माँ क्या करती है? उसके हाथ में फूंक मारती है। हाथ लगी, फूंक मारे। अब ईमानदारी से बताओ, वो बच्चे के हाथ में जैसे ही फूंक मारी, बच्चा चुप हो गया। माँ की फूंक में, माँ जानती है कि मेरी फूंक से ये ठीक होने वाला नहीं, इस पे दवाई लगाना पड़ेगी, पर फिर भी माँ फूंक मारती है, फूंक करती है, और बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी मम्मी ने फूंक दिया है तो ये ठीक हो जाएगा। उसी तरह हमारे कर्म का भोग तो हमको भोगना है, पर शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी फूंक मार देती है जिससे दर्द बंद हो जाए।